नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन है। तो मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन एक पहचान बन चुका है। पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सुशासन के संकल्प को साकार करने की दिशा में साय सरकार लगातार काम कर रही है। तो सरल सौम्य मिजाज वाले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। त्याग, संकल्प और संघर्ष की प्रतिमूर्ति विष्णुदेव साय अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व क्षमता के बल पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। गांव के पंच से होते हुए प्रदेश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने के पीछे निस्वार्थ भाव से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने की प्रबल सोच है। जशपुर जिले के कुनकुरी के बगिया गांव के किसान रामप्रसाद साय और जसमनी देवी के घर में जन्मे विष्णुदेव जी की शिक्षा हायर सेकेंडरी तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी में हुई। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार विष्णुदेव ने अपनी पढ़ाई रोक दी। अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई करवाने के लिए घर की जिम्मेदारी उठा ली। विष्णुदेव जी अपने घर के काम करने के साथ साथ पूरे गांव की मदद किया करते थे। इसका सुखद परिणाम ये रहा कि 1989 में उन्होंने पंच का चुनाव लड़ा और एक तरफा जीत हासिल हो गई। इसके बाद 1990 में ग्राम पंचायत बगिया के सरपंच के तौर पर निर्विरोध चुनाव जीता। सरपंच बनने के बाद वो भाजपा के फायर ब्रांड नेता दिलीप सिंह जूदेव के संपर्क में आए, जिसके बाद उन्हें तत्कालीन तपकरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया। यहाँ भी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए वो 2 बार तपकरा विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आए। 1999 में 13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए। 2004 में 14वीं लोकसभा में फिर से रायगढ़ संसदीय सीट से सांसद चुने गए। 2006 में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चुने गए। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। 2011 में भारतीय जनता पार्टी के फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रायगढ़ संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। 27 मई 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, खान, श्रम और रोजगार मंत्रालय रहे। 2020 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2 दिसंबर 2022 को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य चुने गए। 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य नामित किए गए और दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कुनकुरी सीट से विधायक चुने गए। 10 दिसंबर 2023 को बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता चुना और प्रदेश के अगले और प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। साय सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज ग्रामीण विकास के उस मुकाम पर खड़ा है जहां नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जमीन पर ठोस बदलाव का माध्यम बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन को केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि कार्यशैली के रूप में भी अपनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को सर्वोपरि समझा और महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई। 10 मार्च 2024 को इस योजना की पहली किश्त जारी हुई थी, जिसके बाद से प्रदेश की माता बहनों को लगातार योजना का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती रहे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने सुरक्षा के साथ साथ विकास और विश्वास को समान महत्व दिया। कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए आत्मसमर्पित नक्सलियों सहित 5000 से अधिक हितग्राहियों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया, तो वहीं 3416 आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई।
पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 33,000 से अधिक आवासों की स्वीकृति इस दिशा में ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। साही सरकार ने योजनाओं की निगरानी में आम नागरिक को सहभागी बनाकर पारदर्शिता को नई परिभाषा दी। टोल फ्री हेल्पलाइन पंचायत स्तर पर क्यूआर कोड और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विकास कार्यों की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं से अभिसरण के माध्यम से जोड़ा गया, जिससे समय लाभ सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि शासन का वास्तविक उद्देश्य आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। आवास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और अधोसंरचना के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज समावेशी और आत्मनिर्भर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पारदर्शी, नवाचारी और जनोन्मुखी कार्यप्रणाली के कारण छत्तीसगढ़ अब केवल एक राज्य नहीं बल्कि ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार नित नए विकास के आयाम स्थापित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि वे पूरे सतनाम समाज और पदयात्रियों की ओर से मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। तो उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेज हो रहे हैं और राज्य चौमुखी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री ने संत शिरोमणि गुरु घासीदास से मुख्यमंत्री के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर जनसेवा की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो सरल, सहज, मिलनसार और बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री, आज उनका जन्मदिन है। हम पूरे प्रदेशवासी और पूरा समाज और पूरे पदयात्री आज उनको हृदय से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। उनके दीर्घायु की हम कामना करते हैं और निश्चित ही उनके नेतृत्व में आज प्रदेश चहुमुखी उन्नति और विकास कर रहा है। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है बालोद से। जर्जर सड़क को बनाने की मांग को लेकर के चक्का जाम। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। राजनांदगांव देवरी मार्ग में प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण। मेन रोड से भरदा तक रोड बनवाने की मांग की जा रही है। एसडीएम, एमएलए समेत कई भाजपा नेता मौके पर पहुंचे हैं। तो प्रशासन ने 1 मई से काम शुरू करने का भरोसा दिया है। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है बालोद से। बड़ी खबर है, मेन रोड से भरदा तक रोड बनाने की यहां पर मांग की जा रही है। एसडीएम, एमएलए सहित कई भाजपा नेता मौके पर मौजूद हैं। तो प्रशासन ने 1 मई से सड़क बनाने का आश्वासन दिया है। जर्जर सड़क को लेकर नाराजगी ग्रामीणों की देखने को मिली है। कई गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। जबलपुर जिले के सिहोरा कस्बे में 2 पक्षों के बीच गुरुवार को जमकर हिंसा हुई। ये घटना सिहोरा इलाके के आधार चौक क्षेत्र में हुई है, जहां मामूली विवाद को देखते हुए ये हिंसक रूप में बदल गया और दोनों पक्ष की ओर से पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हालात को नियंत्रित कर लिया गया। तो पुलिस ने देर रात सिहोरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से कलेक्टर और एसपी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि गुरुवार रात 2 समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प के बाद एक दूसरे पर पत्थर फेंके असामाजिक तत्वों की भीड़ ने 25 से ज्यादा घरों, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। तो कस्बे में शुक्रवार को तनाव का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे घरों में बड़ी संख्या में लोग मुंह बांधकर गली में आए और हमारे घरों में तलवार और गोलियां चलाकर अलमारी में रखे नकदी लूट कर चले गए। बहुत तेज गाली गुफ्तार और बहुत अपशब्द और बहुत बुरे नारे वगैरह लग रहे थे और सबसे पहले आकर वो मेरी कार खड़ी है उसमें हमला करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, ये यहाँ पर
पत्ती का गोदाम है, तो वो पत्ती निकाल के आग लगा देते हैं अंदर भी, और नल को काट देते हैं, फिर बिजली काट देते हैं पूरी, फिर आग लगा के ताला तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। दोनों ताले तोड़ के अंदर घुस के आग लगाते हैं। उसके बाद तलवार, चाकू, कट्टे, बंदूक से फायरिंग की गई दरवाजों में, और लोहे के दरवाजे रहे तो सेफ रहे हम लोग, और हम लोग घर से नहीं निकले। 11 बजे असामाजिक तत्व पूरे इकट्ठे होके ये पूरे मोहल्ले में आतंक किए हैं, पूरा तोड़फोड़ किए हैं, हर घर के दरवाजे तोड़फोड़ किए। हनुमाना स्थित आरटीओ चेक पोस्ट पर शुक्रवार को वाहन जांच के दौरान जमकर हंगामा हो गया। तो 2 वाहनों के चालकों ने दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया और ट्रक बीच सड़क में खड़े कर लंबा जाम यहां पर लग गया। इसी दौरान भैंसोन निवासी दीपक यादव मौके पर पहुंचे और स्टाफ से गाली गलौज करते हुए झूमाझटकी करने लगे। तो वहीं कुछ चालकों और युवाओं ने पास में बनी झोपड़ियों और कुर्सियों में आग लगा दी। चेकपोस्ट प्रभारी की शिकायत पर थाना हनुमाना में दीपक यादव और दोनों ट्रक चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। चलिए बात कर लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर कांकेर से है। एक और आर्मी जवान लापता, 12 फरवरी से लापता है जवान छुट्टी में घर आया था और झांसी रेलवे स्टेशन था लास्ट उसका लोकेशन। जवान ने फोन से की थी परिजनों से बात। तो बटालियन में जवान ने नहीं दी है ज्वाइनिंग। कांकेर जिले के चिनौरी गांव का रहने वाला है जवान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। इससे पहले भी आईटीबीपी का जवान लापता हुआ था। कांकेर चारामा का था वो जवान, और वो भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उसका लास्ट लोकेशन नोट किया गया था। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आईटीबीपी का जवान हुआ है लापता, और कांकेर में एक और आर्मी जवान लापता बताया जा रहा है। 12 फरवरी से जवान लापता है। कांकेर जिले के चिनौरी गांव का रहने वाला है। इससे पहले भी आईटीबीपी का एक जवान लापता हुआ था, और इस जवान के लोकेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट लोकेशन जो है वो झांसी के पास की बताई जा रही है। तो बटालियन में जवान ने ज्वाइनिंग नहीं दी है, छुट्टी पर आया था। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।